नमस्कार। कभी सोचा है कि एक गेंद हवा में कैसे उड़ती है या जो ग्रह हैं वो अपनी कक्षा में कैसे घूमते रहते हैं? देखिए, इसका जवाब भौतिकी के कुछ सबसे शक्तिशाली नियमों में छिपा है, बल और गति के नियम। तो आज चलिए समझते हैं कि ये जो अदृश्य से नियम है, ये हमारे चारों ओर की हर चीज को आखिर नियंत्रित करते कैसे हैं। अच्छा, ये तो ज़रूर महसूस किया होगा कि जब बस एकदम से तेज़ होती है तो हम सीट पर पीछे की ओर कैसे दब जाते हैं, और जब अचानक ब्रेक लगता है तो आगे की ओर कैसे झुक जाते हैं। ये सिर्फ यूं ही नहीं होता, ये कोई रोज़मर्रा की आम घटनाएं नहीं हैं, इनके पीछे बाकायदा भौतिकी काम कर रही है, भौतिकी के नियम हैं। तो चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम उस अनदेखी शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हर चीज को चलाती है। फिर हम समझेंगे जड़त्व का नियम क्या है। उसके बाद गति के गणित में थोड़ा उतरेंगे और आखिर में ब्रह्मांड का जो एक्शन रिएक्शन वाला नियम है उसे समझेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर वो कौन सी चीज है जो चीजों को हिलाती है, जो उन्हें गति देती है? जवाब बहुत ही आसान है और एक ऐसी चीज में छिपा है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, और वो है बल। अगर बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो बल क्या है? ये बस एक धक्का है या फिर एक खिंचाव। यही वो शक्ति है जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं, चाहे वो फुटबॉल को किक मारना हो या फिर बस एक दरवाजा खोलना। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, सारे बल एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं संतुलित बल। इसमें क्या होता है कि विरोधी ताकतें एक दूसरे को खत्म कर देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रस्साकशी का खेल जब बराबरी पर छूट जाता है, कोई कहीं नहीं जाता। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब काम करते हैं असंतुलित बल। यही वो बल हैं जो असल में चीजों को हिलाते हैं, रोकते हैं या उनकी दिशा बदलते हैं। और ये जो असंतुलित बल की बात है ना, ये हमें सीधे लेकर आती है न्यूटन के पहले नियम पर। और हाँ, यही वो नियम है जो हमारे उस बस वाले सवाल का जवाब देगा। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। ये नियम एक बहुत ही मजेदार और गहरी बात बताता है कि चीजें ना अपने आप में थोड़ी आलसी होती हैं। मतलब कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो वो बस चलती ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि बाहर से कोई असंतुलित बल आकर उसे अपनी हालत बदलने पर मजबूर ना कर दे। और बदलाव के खिलाफ ये जो जिद है, ये जो प्रतिरोध है, इसी को हम कहते हैं जड़त्व। सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में बदलाव का विरोध करती ही करती है। और एक बात और, जिस चीज का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसकी ये जिद, उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अब वापस आते हैं बस वाली पहेली पर। अब समझ आया, जब बस चल रही होती है तो हमारा पूरा शरीर भी उसके साथ चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही बस अचानक रुकती है, हमारे पैर तो फर्श के साथ तुरंत रुक जाते हैं, पर शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व के कारण अपनी चलने वाली आदत छोड़ना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ते रहना चाहता है। और बस इसीलिए हमें वो जोर का झटका महसूस होता है आगे की तरफ। चलिए, तो पहले नियम ने हमें ये तो बता दिया कि गति क्यों बदलती है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, गति कितनी बदलती है? इस कितने का जवाब हमें मिलता है न्यूटन के दूसरे नियम में, और यहीं से शुरू होता है गति का असली गणित। अब देखिए, इसकी जो किताबी परिभाषा है वो सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर घबराइए नहीं, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में बदलाव की जो दर है वो उस पर लगाए गए असंतुलित बल के सीधे सीधे अनुपात में होती है, और ये बदलाव उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया गया है। तो अब सवाल उठता है कि ये संवेग आखिर है क्या भला? आसान भाषा में ये किसी भी चलती हुई चीज में गति की कुल मात्रा है। इसे हम नापते हैं वस्तु के द्रव्यमान और उसकी रफ्तार यानी वेग को गुणा करके। इसका मतलब ये कि एक भारी भरकम धीरे धीरे चलता हुआ ट्रक और एक बहुत तेज रफ्तार से आती हुई छोटी सी गोली, दोनों का संवेग बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस पूरे नियम का एक बहुत ही छोटा, सरल और सबसे ज्यादा मशहूर रूप भी है, और ये सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। F बराबर m गुणा a, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। यकीन मानिए, ये शायद पूरी भौतिकी का सबसे शक्तिशाली और सबसे जरूरी समीकरण है। अच्छा, इस समीकरण को और अच्छे से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि हम बल को नापते किस में हैं। तो बल की इकाई है न्यूटन। अब 1 न्यूटन होता कितना है?
तो ऐसे समझिए, 1 न्यूटन बस उतना सा बल है जितना आपको 1 किलो की किसी चीज को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार देने के लिए चाहिए। बस इतना ही। चलिए, अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे दिलचस्प नियम पर। ये नियम हमें बताता है कि बल कभी अकेले नहीं होते, वो हमेशा हमेशा जोड़ी में काम करते हैं। ये है ब्रह्मांड की जवाबी कार्रवाई का नियम। और इसे कहा कैसे जाता है? हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सुनने में ये लाइन बहुत सीधी लगती है, लेकिन ये इतना गहरा विचार है ना, जिसके असर हमें हर जगह दिखाई देते हैं। एक बार अगर ये नियम समझ आ जाए तो ये हर जगह दिखने लगता है। सच में, जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम असल में जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं और बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है ना मजेदार? नाव से उतरते वक्त नाव का पीछे खिसक जाना, या फिर बंदूक चलाने पर कंधे पर लगने वाला वो जोर का झटका, ये सब कुछ न्यूटन का तीसरा नियम ही तो है जो काम कर रहा है। और देखिए, इसी तीसरे नियम से जन्म होता है एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार का, जिसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है, इस ब्रह्मांड में संवेग को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। किसी भी टक्कर में टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के हमेशा बराबर होता है। ये बस एक चीज से दूसरी चीज में चला जाता है, जैसे रिले रेस में कोई चीज पास होती है। इसको समझने के लिए पिस्तौल वाला उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, गोली चलाने से पहले पिस्तौल और गोली दोनों आराम से हैं, तो कुल संवेग कितना हुआ? 0। अब जैसे ही गोली चलाई जाती है, वो बहुत तेजी से आगे जाती है, तो उसे एक संवेग मिलता है। लेकिन संवेग संरक्षण का नियम तो कहता है कि कुल संवेग 0 ही रहना चाहिए। तो इसे 0 बनाए रखने के लिए पिस्तौल को भी ठीक उतना ही, लेकिन उल्टी दिशा में संवेग मिलता है, और इसी को हम झटके के रूप में महसूस करते हैं। तो चलिए, आज की चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ते हैं। अगर हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है और ये दोनों अलग अलग चीजों पर लगते हैं, तो फिर कोई भी चीज आगे बढ़ती कैसे है? एक गाड़ी कैसे चल पाती है? हम कैसे चल पाते हैं? इस पहेली पर जरा सोचिएगा।